अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर, इसके एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमको सम ऑफ टर्म निकालने को बोला गया है। तो हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हमको बोला गया तो उसके लिए हमारे पास क्या हैं, दो फार्मूले हैं। एस ऑफ एन ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। सम ऑफ टर्म्स का पहला जो फार्मूला है वो कौन सा है, n/2 a + l। इसके लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों चाहिए। और दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास वो कौन सा है, n/2 2a + n-1 × d। तो हम दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ टर्म निकालने के लिए। तो जहाँ पर भी हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और जहाँ पर नहीं दी गई होगी वहाँ पे हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सम ऑफ टर्म निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या हमको बोला गया है। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट जो आपका पार्ट है, एक बार उसको हम लिखेंगे 2 7 12। ऐसे कितने टर्म्स बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 टर्म्स आपको जहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, कि आपके पास 10 टर्म के हैं टोटल है। इसको देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म लिखनी है, कौन सी है, a1 जिसको हम बोलते हैं वो है 2। सेकेंड टर्म क्या है 7, a3 कितना है 12, और नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना है 10। हम जहाँ से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जो क्या होता है d, और इसका फार्मूला क्या होता है a2 - a1। तो कितना आ गया जाए, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म में 7 और a1 कितना है 2, यानी कि 7 - 2 यानी कि कितना हो गया 5। तो d आपके पास आया जो है वो कितना है 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया। अब हम देखो क्या करेंगे, ठीक है ना, एस ऑफ एन निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला देखो n/2 2a + n-1 × d। ये हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म तो है लेकिन लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, इसलिए। तो नंबर ऑफ टर्म हमको पता है कितनी है, वो 10 है। तो लिखते जाएंगे एन, जहाँ पर भी हमको दिखेगा 10/2 2 × फर्स्ट टर्म क्या है 2। उसके बाद एन कितना है हमारे पास 10, और -1 इस जहाँ पे लिखा जाएगा। डी हमारे पास देखो कितना आ गया 5 आ गया। तो एस ऑफ 10 देखो 10/2 कितना हो गया 5, और 2 × 2 4 होता है, प्लस आगे देखो क्या आ रहा है 9, 10 - 1 यानी कि 9, ठीक है ना। आगे क्या है 5, जी क्या है इंटू में है। तो 5 ऐसे लिखा जाएगा, 4 प्लस जी कितना आ गया 45 आ गया। 5 × 4 + 45 यानी कि 49। तो 49 × 5 आपको करना है, ठीक है ना। ब्रैकेट की जगह पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और 49 ऐसे लिख देंगे। तो 5 × 49 कितना होता है ये 245। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है।